जय श्री महाकाल। धर्म सत्य चैनल पर आप सबका स्वागत है। विश्वासघात के ऊपर स्कंद पुराण में एक बहुत ही सुंदर कथा है। चंद्रवंश में नंद नाम से प्रसिद्ध एक महाराजा थे जो पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन करते थे। उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम था धर्मगुप्त। नंद ने राज्य की रक्षा का भार अपने पुत्र पर रख दिया और स्वयं इंद्रियों को मन को वश में करके आहार पर यानी भोजन पर विजय प्राप्त करके तपस्या के लिए तपोवन में चले गए। पिता के तपोवन चले जाने पर राजा धर्मगुप्त ने सारी पृथ्वी का पालन किया। वे धर्मों के ज्ञाता और नीतिपरायण थे। उन्होंने अनेक प्रकार के यज्ञों द्वारा इंद्र आदि देवताओं का पूजन किया, ब्राह्मणों को धन और बहुत से क्षेत्र प्रदान किए। उनके शासनकाल में समस्त प्रजा अपने अपने धर्म का पालन करती थी। उनके राज्य में कभी चोर आदि से किसी को भी कष्ट प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन धर्मगुप्त अपने उत्तम घोड़े पर बढ़िया घोड़े पर सवार होकर वन में गए। वहीं रात हो गई। विनयशील राजा ने वहीं संध्या उपासना करी और वेद माता गायत्री का जप किया। शेर बाघ आदि के डर से वे एक पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गए। उस पेड़ के पास एक रीछ आया जो शेर से डरकर भाग रहा था। एक शेर उसका पीछा कर रहा था। रीछ पेड़ पर चढ़ गया। वहां उसने महान बल और पराक्रम से संपन्न राजा धर्मगुप्त को बैठे हुए देखा। उन्हें देखकर रीछ बोला कि महाराज भय मत करिए, हम दोनों रात भर यहीं रहेंगे क्योंकि पेड़ के नीचे बड़ा भयंकर शेर आया हुआ है। हे महामते, तुम आधी रात तक निर्भय होकर नींद ले लो, मैं सजग होकर तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा। उसके बाद जब मैं सो जाऊं तब आधी रात तुम मेरी रक्षा करना। रीछ की बात सुनकर राजा धर्मगुप्त सो गए। उस समय शेर ने रीछ से कहा कि ये राजा तो सो गया है, अब तुम इसे मेरे लिए नीचे गिरा दो। तब उस धर्मज्ञ रीछ ने शेर को उत्तर दिया कि हे वनचारी मृगराज, तुम धर्म को नहीं जानते हो। विश्वासघात करने वाले प्राणियों को संसार में बड़ा कष्ट भोगना पड़ता है। मित्रद्रोहियों का पाप 10,000 यज्ञों के अनुष्ठानों से भी नष्ट नहीं होता। ब्रह्म हत्या आदि पापों का तो किसी प्रकार निवारण हो सकता है, परंतु विश्वासघातियों का पाप कोटि जन्मों में भी नष्ट नहीं हो सकता। हे सिंह, मैं मेरु पर्वत को इस पृथ्वी का सबसे बड़ा भार नहीं मानता। संसार में जो विश्वासघाती है उन्हीं को मैं इस धरती का बोझ समझता हूं। रीछ के ऐसा कहने पर शेर चुप हो गया। फिर धर्मगुप्त जागे और रीछ उस पेड़ पर सो गया। तब शेर ने राजा से कहा, इस रीछ को नीचे गिरा दो। तब राजा ने अपनी गोद में सिर रखकर सोए हुए उस रीछ को पृथ्वी पर धकेल दिया। राजा के गिराने पर रीछ पेड़ की डाली पकड़ता हुआ लटक गया। वो पुण्य के कारण पेड़ से नीचे नहीं गिरा। अब वो राजा के पास आकर क्रोधपूर्वक बोला कि राजन, मैं इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाला ध्यान काष्ट नामक मुनि हूं। मेरा जन्म भृगुवंश में हुआ है। मैंने अपनी इच्छा से रीछ का रूप धारण किया है। मैंने तुम्हारा कोई अपराध नहीं किया था, फिर सोते समय तुमने मुझे नीचे क्यों धक्का दिया? जाओ, मेरे श्राप से तुम शीघ्र ही पागल होकर पृथ्वी पर विचरण करो। इस प्रकार उस राजा को विश्वासघात का दंड प्राप्त हुआ। कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री महाकाल।